मुरादाबाद के सपा सांसद एसटी हसन का किसान चौपाल में ऐलान, यदि किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिया गया तो सरकार जिन कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना चाहती है उन अडानी अंबानी के सभी प्रोडक्ट का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी होने को बताया पूरी अफवाह, कहा वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए। और उसमें क्या ऐलान किया गया है? देखिए, जैसे आप सभी लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि पूरे देश का किसान आज परेशान है। किसान को अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है, अपने भविष्य की फ़िक्र है, अपने बच्चों की फ़िक्र है कि आखिर इनका क्या होगा। इस सरकार ने तमाम और चीज़ें तो देश की गिरवी रख दी, अब किसान की ज़मीनें भी गिरवी रखी जाने वाली हैं। जो कानून बने हैं उसमें गरीब इंसान की कोई ख्याल नहीं रखा गया। फसल के ऊपर रेट कुछ और होंगे, रोज़मर्रा की चीज़ों के, और फसल के 3 महीने बाद रेट कुछ और हो जाएंगे। गरीब आदमी कैसे अपनी जीविका चलाएगा? जो बिल पास हुए हैं उन बिलों की हम पुरजोर मुखालफत करते हैं, और हमने पार्लियामेंट में ही मुखालफत करी। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने इसका मुसलसल विरोध किया है और आज भी कर रहे हैं। जो यहाँ पे हम लोगों ने फैसले लिए हैं कि अगर ये बिल वापस नहीं हुए तो जो कारपोरेट घरानों को, किसानों को गिरवी रखा जा रहा है, उन कारपोरेट घरानों के प्रोडक्ट्स का हम बाइकाट करेंगे। उनके कोई प्रोडक्ट यहाँ पे किसी दुकान पे नहीं बिकेगा, ना ही कोई ख़रीदने वाला उनको मिलेगा। अब उनको बाज आ जाना चाहिए। सिर्फ पैसा ही कमाना ज़िंदगी का मकसद नहीं होता है। और आप लोग भी जानते हो कि कॉरपोरेट घराने, पूंजीपति लोग जन सेवा के लिए नहीं आते हैं, उन्हें तो पैसे की कमाई करनी है। जब वो आ जाएंगे तो देश का क्या हाल होगा, किसान का क्या हाल होगा, गरीब का क्या हाल होगा, मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं। वो कारपोरेट घराने कौन कौन से हैं डॉक्टर साहब? जिनके बारे में सुना जा रहा है अडानी अंबानी है, और भी बहुत से होंगे। वो तो पूंजीपति लोग हैं, वो आएंगे, अपने बड़े बड़े गोडाउन्स बनाएंगे, होल्ड करेंगे, होल्डिंग कितनी बढ़ जाएगी, रेट अपने हाथ में ले लेंगे। वही सट्टा बाज़ार हो जाएगा रेट का, जो शेयर बाज़ार होता है, उसी पे सट्टे लगा करेंगे कि गेहूँ के रेट जो है दिसंबर में इतने होने और जनवरी में इतने होने। लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? सरकार ने एमएसपी का कोई जिक्र नहीं किया इसमें। मैंने पूरा बिल पढ़ा है। एमएसपी की गारंटी लेने की हम बात कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि आप गारंटी ले लो, एमएसपी से नीचे कोई ना खरीदे। और इस बात की भी गारंटी लो कि मैक्सिमम प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम प्राइस से ऊपर कोई ना बेचे। इस बात की भी गारंटी होनी चाहिए। और किसानों को उनके स्वामित्व का, उनकी ज़मीन से कोई ज़बरदस्ती बेदखल ना करे, कोई ज़बरदस्ती उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करे। सांसद जी, एक सवाल था मेरा। कोरोना जो वैक्सीन आ रही है उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय में एक भ्रम फैल गया है कि उसमें सुअर का मांस या इस तरह के यूज़ हो रहा है। आप डॉक्टर हैं, आप सांसद भी हैं, क्या है आपका नज़रिया? एक भ्रम है, पूरे देश में भ्रम फैल गया है। देखिए, इसके बारे में जहाँ तक मुझे मालूमात है, ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ है नहीं। ये वैक्सीन उस प्रोटीन से बनाई जाती है जो कोरोना वायरस के ऊपर होती है। एक एंटीजन डेवलप किया जाता है, उससे इंसान की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो कोरोना से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है। इसमें चर्बी का कोई सवाल नहीं। मतलब आपका नज़रिया कि वैक्सीन लगवाई जाए? यकीनी तौर पे वैक्सीन लगवानी चाहिए। थैंक यू।